वेलकम फ्रेंड्स, CMICS में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्रैश कोर्स के बारे में बात करेंगे जो मुख्य परीक्षा 2020 के लिए चलाया जा रहा है, जो प्रस्तावित है 23 नवंबर को। यह प्रोग्राम रोज 1 से लेकर 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि लगभग 4 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। ये बाईलैंग्वेज रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एक ही क्लासेस रहेंगी। नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे डिटेल में। हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही नोट्स उसी दिन, जिस दिन वह टॉपिक होगा उसी दिन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो अभी नया सिलेबस आया है 2020 का, उसी पर पूर्णतः आधारित है। लगभग 90 दिनों में ये पूरा कोर्स कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन का आपको रोज का टाइम टेबल भी, आपको टॉपिक्स भी दिए हुए हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लगभग सभी यूनिट इसमें कवर की जाएगी, सभी टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। इसका कारण यह है कि इस बार प्रत्येक यूनिट का 30 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे, जिसमें से 3 3 मार्कर रहेंगे, 2 5 मार्कर रहेंगे और 1 11 मार्कर रहेगा। यानी कि हमको सभी यूनिट पर ठीक ठाक कमांड करना बहुत आवश्यक है। जब टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे तभी संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा की जाएगी। संभावित प्रश्न की उस टॉपिक से पहले क्या प्रश्न आए हैं और अब क्या आने की संभावना है, ये चर्चा की जाएगी। चर्चा से यहाँ मतलब है कि उसकी फ्रेमिंग से, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या रहेगा और कंक्लूजन क्या रहेगा। तो इस तरह से संभावित टॉपिक पर क्लास के दौरान ही चर्चा की जाएगी। आपको भी पता है कि 90 डेज में बहुत डिटेल में सिलेबस कवर नहीं हो सकता। हम इसमें ये मानकर चलते हैं कि जो क्रैश कोर्स में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका लगभग बेसिक उनका कवर है, और यहाँ हम उनको कीवर्ड्स के माध्यम से उस यूनिट पर कमांड बनाने का प्रयास करेंगे। कीवर्ड्स होते हैं जो किसी भी टॉपिक में आंसर में उपयोग किए जाने आवश्यक होते हैं। जैसे गरीबी, तो गरीबी में प्रति व्यक्ति आय, गरीबी के प्रकार, फिर समन्वित अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हैं वो आपको आने चाहिए। तो सभी टॉपिक पर हम इन कीवर्ड्स के माध्यम से आपकी उस टॉपिक पर पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नए जुड़े हुए टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो सभी विद्यार्थियों के लिए नए होंगे और उन पर ठीक से कमांड के लिए थोड़ा सा उनको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार संडे को भी क्लासें आयोजित की जाएंगी। जैसे ये आवश्यकता लगी कि इस टॉपिक पर अच्छे से स्टूडेंट्स की कमांड नहीं हो पाई है, तो उसके लिए संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस आयोजित की जाएंगी। क्लासेस 2 तरीके से चलेंगी। ऑर्डर आते ही ऑफलाइन भी क्लासें चलेंगी और लाइव क्लासें या ऑनलाइन क्लासें अभी भी जारी हैं। ऑनलाइन क्लास अगर किसी की मिस होती है तो CMICS ऐप पर ये वीडियोस रिकॉर्डेड भी उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक संडे को टेस्ट आयोजित किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि पहले बताया गया है, डेली टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाएंगे। ये इस प्रोग्राम की फीस है। अगर कोई नीडी है तो वो क्लास में संपर्क कर सकता है। आर्थिक व्यवधान किसी के लिए नहीं रहेगा और ओल्ड स्टूडेंट्स भी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।
ये जो इसका 90 डेज का प्रोग्राम है ये आगे दिया गया है। जैसे पहले दिन इसमें 31 जुलाई को सिंध यूनिट फर्स्ट का हाफ पार्ट कवर कराया जाएगा, और ऐसे ही आज यानी कि 1 अगस्त को इसमें सेकंड पार्ट, यानी कि एक यूनिट को लगभग 2 दिन का समय दिया गया है। एक यूनिट को लगभग 2 दिन का समय दिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनमें 3 दिन का भी टाइम दिया गया है। जैसे विशेषतः साइंस टेक और थर्ड पेपर की जो यूनिट है, ठीक है, इन दो इसी प्रतिदिन इसमें नोट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश हिंदी और दोनों में। तो इस तरह से ये टाइम टेबल रहेगा इसका, वो आप देख सकते हैं। और लगभग 28 अक्टूबर को ये पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। इसमें सभी पेपर इंक्लूड किए गए हैं। पेपर 6, पेपर 5, 4 डिटेल में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कुछ टॉपिक 4 में डिटेल में जोड़े गए हैं। पेपर 3 पर भी विशेष बल दिया गया है, क्योंकि पेपर 3 सामान्य विद्यार्थियों के लिए टफ पेपर है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें डिटेल में इन्हें कवर किया जाएगा। लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखें इस बार के मेंस के लिए, कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स का, सभी यूनिट्स का वेटेज बराबर है। इसलिए आप किसी सब्जेक्ट पर विशेष बल देने की बजाय आप सभी पर अच्छी कमांड या सभी पर औसत कमांड करने का प्रयास करें। एवरेज पकड़ सभी पर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पिछले 2 एग्जाम में मेंस 2019 और प्री 2020 में देखा गया है कि जो बच्चों को इजी सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब्जेक्ट भी उस दृष्टि से टफ हो जाते हैं। और जो बच्चों को जो पहले डर रहे थे कि इन यूनिट पे उनकी कमांड नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आयोग और इन सब में, तो उनमें मॉडरेट या मध्यम स्तर के सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरह से हमको हर यूनिट को अच्छे से कवर करना आवश्यक है। अगर हम हिस्ट्री को इजी लेते हैं तो भी इसमें डेप्थ में पूछे जाते हैं सवाल, बहुत गहराई से पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर भी अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। और जो नए टॉपिक जुड़े हैं, लेट्स से पबेड, सोशलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, ये सब, इन पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत आवश्यक है। दूसरा एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट ये रहता है कि पहले वो कोर्स कवर कर लें, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज दें मुख्य परीक्षा की। ये मेंस 2020 के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये सही रणनीति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो कभी ऐसी फील नहीं आती है कि पूरा कोर्स बहुत अच्छे से कमांड हो गया है, ठीक है। दूसरा, टेस्ट में लिख कर एक निश्चित प्रैक्टिस के बाद एक लेवल आता है, यानी कि एक निश्चित नंबर ऑफ टेस्ट लिखने पड़ते हैं, कंटिन्यूस अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद हमारी राइटिंग पर कमांड आती है और हम अच्छे से आंसर लिख पाते हैं। इसलिए आप दोनों को साथ में चलने दें, कोर्स भी साथ में करें और टेस्ट सीरीज भी साथ में चलने दें, ठीक है। इसमें यहाँ हम ये बता दें कि ये टेस्ट सीरीज या ये क्रैश कोर्स शुरू करने का उद्देश्य क्या है। चूंकि इस बार समय कम है, समय इस दृष्टि से कम नहीं है कि दिन कम है, लेकिन चूंकि सिलेबस नया है तो इसको कवर करने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम का क्राइसिस है। जो स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत रेगुलर हैं कि वो खुद
रोज टाइम टेबल बनाकर और एक सर्टेन पार्ट ऑफ सिलेबस कवर करते हैं तो उनके लिए इस क्रैश कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं, एक निश्चित टाइम टेबल को, दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो खुद से पूरा कोर्स अच्छे से कवर करने में सफल नहीं हो पाते और लास्ट में वो बहुत ही हैप्पीजार्ड मैनर में पूरा सिलेबस कवर करते हैं और उनका मेंस का अटेम्प्ट खराब हो जाता है, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लगभग एक महीने पहले 28 अक्टूबर और 23 नवंबर से एग्ज़ाम कैलेंडर में दी हुई है। ठीक है, तो एक महीने पहले लगभग पूरा कोर्स कवर किया जाएगा, उसमें नोट्स दिए जाएंगे, उसके अच्छे से जो कीवर्ड्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाएगी, ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और उनकी फ्रेमिंग कैसे करनी है। तो इन सब प्रयासों के माध्यम से और क्लास के साथ साथ अगर स्टूडेंट भी रूम पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है तो एक ठीक ठाक पकड़ सिलेबस में पर बनाई जा सकती है। 90 डेज में एक ठीक ठाक पकड़ बनाई जा सकती है, प्लस टेस्ट सीरीज के अभ्यास से अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। तो यही इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य है कि लिमिटेड टाइम में आपकी नए सिलेबस पर अच्छी पकड़ बनाई जा सके। इस रिलेटेड अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप संस्थान के जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।